हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ शब्द पुरुष और अर्थ शब्द से मिलकर बना है। पुरुष का अर्थ होता है विवेकशील प्राणी और अर्थ का अर्थ है लक्ष्य। लक्ष्य पुरुष का अर्थ हो गया विवेकशील प्राणी और लक्ष्य अर्थ का लक्ष्य हो गया लक्ष्य। अर्थात पुरुषार्थ का तात्पर्य हुआ विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य अपनी सात्विक प्रवृत्ति को आधार बनाते हुए अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है तथा अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। भारतीय दर्शन के अनुसार आवागमन से मुक्ति को मोक्ष माना है और इसी को जीवन की सार्थकता और चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। तो मोक्ष को क्या किया गया है भारतीय दर्शन में? जीवन की सार्थकता और चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। पुरुषार्थ का अर्थ है एक ओर तो सांसारिक और परलौकिक कर्तव्य है और दूसरी ओर नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को संतुलित करता है। भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ की संख्या 4 बताई गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का संबंध सदाचार, कर्तव्य पालन एवं सद्गुण से है। अर्थ का संबंध मनुष्य की भौतिक समृद्धि से है। काम का संबंध शारीरिक सुख आदि से है और मोक्ष का संबंध सांसारिक जीवन की से मुक्ति से है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्त करना नामुमकिन है। अतः आम जन के लिए त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम को ही महत्व दिया गया है और मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा जाता है। प्रथम 3 पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य के सांसारिक जीवन से है और मोक्ष का आध्यात्मिक जीवन से है। तो जो पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। जो धर्म, अर्थ और काम है वो आम जन के लिए है और मोक्ष परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष को प्रथम 3 जो पुरुषार्थ है उनका संबंध मनुष्य के सांसारिक जीवन से है और मोक्ष का आध्यात्मिक जीवन से है। अब हो गया पुरुषार्थ के आधार। पुरुषार्थ के 4 आधार हैं। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। धर्म व्यक्ति के कर्तव्यों, सत्कर्मों व गुणों की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति की विधि, रुचियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाता है। महाभारत के अनुसार धर्म वही है जो किसी को कष्ट नहीं देता अपितु लोक कल्याण करता है। धर्म का संबंध मनुष्य के अंतःकरण से होता है। धर्म का पालन व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाकर शुद्ध बना देता है। केवल धर्म का आश्रय ग्रहण करके व्यक्ति इस संसार में तथा परलोक में शांति प्राप्त कर सकता है। मनु के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का सम्मान करता है, धर्म उस व्यक्ति की सदैव रक्षा करता है। मनुष्य के जीवन के समस्त क्षेत्र धर्म की परिधि में आ जाते हैं। भारतीय परंपरा में यह मान्यता सदैव रही है मनुष्य के दोनों आयाम वैयक्तिक एवं सामाजिक धर्म पर आधारित हैं। महाभारत में कहा गया है कि मनुष्य धर्म में धारित होते हैं, धर्म उनको धारण करता है। गीता में यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य कर्तव्यपूर्ण अपना कर्म करे ही धर्म पुरुषार्थ है। धर्म के बाद हो गया अर्थ। जिस प्रकार धर्म पुरुषार्थ का शास्त्र धर्म शास्त्र है उसी प्रकार पुरुषार्थ का शास्त्र अर्थशास्त्र है। जिस प्रकार क्या धर्म क्या है पुरुषार्थ का शास्त्र धर्म शास्त्र है, मतलब पुरुषार्थ क्या है धर्म शास्त्र है, उसी प्रकार के अर्थ क्या है पुरुषास्त्र का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य को इसकी रचना का श्रेय है। इस शास्त्र में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अर्थ के महत्व को स्थापित किया गया है। अर्थ का क्षेत्र धर्म की अपेक्षा विस्तृत है। जिस प्रकार आत्मा के लिए मोक्ष, बुद्धि के लिए धर्म और मन के लिए काम की आवश्यकता है, उसी प्रकार शरीर के लिए अर्थ की आवश्यकता है। अर्थ सांसारिक जीवन की पूर्ति का साधन होता है। अर्थ के अभाव में जीवन व्यर्थ है। अर्थ मनुष्य की शक्ति को प्राप्त करने के लिए होता है। समाज के उत्थान और स्वाभिमान पूर्ण जीवन यापन करने के लिए अर्थ का होना क्या है? अर्थ का होना आवश्यक बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अर्थ जरूरी है। महाभारत तथा स्मृति ग्रंथों में लिखा गया है कि अर्थ का पुरुषार्थ पूरा किए बिना वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। अर्थ की महत्ता पर बल देते हुए महाभारत में कहा गया है कि अर्थ उच्चतम धर्म है, प्रत्येक वस्तु उस पर निर्भर करती है। अर्थ व्यक्ति
वस्तु की प्राप्ति का साधन है। बृहस्पति के अनुसार अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास धन, मित्र, विद्या, गुण क्या नहीं होता है। अर्थहीन व्यक्ति मृतक के समान होता है। नीति शतक के अनुसार धनी व्यक्ति अच्छे कुल और अच्छी स्थिति का माना जाता है। वह पंडित, वेदज्ञ, वक्ता माना गया है। अथवा पुरुषार्थों में अर्थ का विशेष महत्व है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अर्थ मनुष्य द्वारा संग्रह व उपयोग किए जाने वाली उन सभी भौतिक वस्तुओं तथा प्रवृत्तियों का द्योतक है जिन्हें कि वह अपने भौतिक सुख व समृद्धि के साधन के रूप में प्रयोग करता है। और उसके बाद हो गया अर्थ के बाद हो गया धर्म, अर्थ के बाद हो गया काम। कामनाएं इच्छा मात्र को काम कह दिया जाता है। परंपरा में काम को पुरुषार्थ में निम्नतम माना जाता है। महाभारत में इसे निम्न श्रेणी का पुरुषार्थ कहा गया है। भारतीय धर्म दर्शन के अनुसार काम का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति या वंश की वृद्धि करना है। काम का सर्वोत्तम और आध्यात्मिक उद्देश्य पति पत्नी में आध्यात्मिकता, मानव प्रेम, परोपकार तथा सहयोग की भावना का विकास करना है। इस उद्देश्य का ज्ञान क्या पशु, पक्षियों और कीट पतंगों को नहीं हो सकता है। वैसे काम शब्द मनुष्य जीवन की सहज कामनाओं एवं वासनाओं दोनों का क्या है, द्योतक है। इसी काम प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति पत्नी की कामना करता है और संतान की कामना करता है। काम के दोनों पहलुओं में वासनाओं के अंतर्गत हम यौन संबंधों, इच्छाओं को सम्मिलित करते हैं, जबकि कामना के अंतर्गत प्रेम, स्नेह, वात्सल्य तथा अनुराग आदि आते हैं। और काम के दोनों पक्ष मानव जीवन के लिए आवश्यक है। यौन संबंधी इच्छाओं की तृप्ति के माध्यम से ही न केवल कामुकता की तीव्रता घटती है और वैराग्य के पथ प्रशस्त होते हैं, अपितु इसी के माध्यम से संतान की प्राप्ति, परिवार की निरंतरता व पितृ ऋण से मुक्ति संभव है। इसी प्रकार प्रेम, स्नेह, अनुराग, सौंदर्य, प्रियता आदि मानव जीवन में कोमल भावनाओं को भर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व में लचीलापन व उच्चतर आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशीलता उत्पन्न होता है। चौथा हो गया मोक्ष। मोक्ष क्या हो गया, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष है। जीवन मुक्ति की उच्चतम अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। धर्मानुसार कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंग है और इसलिए आत्मा की पूर्ण सार्थकता उसी परमात्मा में एकाकार हो जाने या अपने को पूर्णतया घुला मिला देने में ही है। पुरुषार्थ की निश्रेणी में मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। यही है मानव अस्तित्व का परम लक्ष्य। भारतीय परंपरा में मोक्ष की साधना के मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग, फर्स्ट हो गया ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग, तीसरा हो गया भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन उत्तर मीमांसा में, कर्म मार्ग का गीता में तथा भक्ति मार्ग का विविध आयामों में हुआ है। मनु के अनुसार 3 ऋणों को पूरा करके ही मन को मोक्ष में लगाना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विशुद्ध चरित्र आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियां मन को भ्रमित और उद्वेलित करती है। अतः इंद्रिय निरोध और आसक्तिहीनता भी मोक्षार्थी व्यक्ति के आवश्यक गुण माने गए। इसी प्रकार इंद्रिय निरोधी, राग द्वेष का त्यागी तथा अहिंसा का पालन करने वाला ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आत्मा का परमात्मा से महामिलन ही मोक्ष है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया पुरुषार्थ के बारे में। 4 पुरुषार्थ हो गए, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, उसके बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।